लाग लपेट के बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूँ 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की। पुलिस ने कोर्ट से 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया है। आखिर इस चोरी के पीछे का पूरा सच क्या है, आरोपियों के पास से क्या कुछ खुलासे होने वाले, ये 2 आरोपी है कौन, सब कुछ आपको बताएंगे। खबरों में आगे बात होगी मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर महाराज के एक बेहद चौंकाने वाले और चर्चा में आए बड़े ऐलान की। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाली शिवरात्रि पर एक मदरसे के अंदर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इस बयान के पीछे का क्या तर्क है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों एक नया विवाद खड़ा हो गया और कानून इस तरह के मामले को कैसे देखता है, पूरा गणित आपको समझाएंगे। तीसरी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है, जहां अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शहर में जगह जगह तीखे और विवादित पोस्टर लगाए हैं। आखिर इस पोस्टर वॉर के पीछे कौन सी राजनीतिक चाल है और इस पर सपा का क्या पलटवार आया है, पूरा मामला आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात करेंगे संभल की, जहां अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक बहुत बड़ा पीला पंजा यानी बुलडोजर गर्जा है। एक ईदगाह की लगभग 25 फीट ऊंची मीनार को जमींदोज कर दिया गया। वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, प्रशासन को ये कदम क्यों उठाना पड़ा और इस कार्रवाई के बाद इलाके का क्या माहौल है, पूरी डिटेल्स आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर दान चोरी मामले की। पुलिस ने इस घोटाले और चोरी के आरोप में पकड़े गए 2 मुख्य आरोपियों को जेल से अपनी कस्टडी यानी रिमांड पर लिया। इन पकड़े गए शातिर आरोपियों के नाम रमाशंकर यादव और सुभाष श्रीवास्तव बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों को कोर्ट में पेश कर 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड हासिल की है। यानी पुलिस को अगर केस की गहराई तक जाना हो, चोरी किया गया पैसा या सामान बरामद करना हो, या फिर ये पता लगाना हो कि इस साजिश में और कौन कौन शामिल है, तो पुलिस को कोर्ट से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है कि वो आरोपियों को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखकर पूछताछ कर सके, जिसे पुलिस रिमांड कहते हैं। अयोध्या पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर अपनी पूछताछ का दायरा बेहद कड़ा कर दिया है। पुलिस का मानना है कि ये कोई साधारण चोरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा हो सकता है, जो फर्जी रसीदें बनाकर या डिजिटल माध्यमों से हेरफेर करके मंदिर ट्रस्ट के पैसे को अपनी जेब में डाल रहा था। पूछताछ के दौरान कई ऐसे बैंक खाते, फर्जी दस्तावेज और मोबाइल नंबर का खुलासा हो सकता है, जिनका इस्तेमाल इस काले कारनामे को अंजाम देने के लिए किया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति आस्था के इस पावन धाम के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। अब बढ़ते हैं 4 के चक्रव्यूह की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है और जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक में एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल मुजफ्फरनगर के 2 मदरसों को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। इन मदरसों पर धर्मांतरण और हलाला के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। अब बगरा आश्रम के यशवीर महाराज ने इस मामले में बड़े ऐलान किए हैं, जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया। मामला शुरू तब हुआ जब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की एक युवती ने आरोप लगाया कि फुलक के मदरसे में उसे धोखे से लाया गया। हिंदू लड़की को हिंदू पहचान छुपाकर मदरसे में रखा गया। आरोप है कि वहां उसके साथ जबरन धर्मांतरण भी कराया गया और उसके साथ हलाला की भी प्रक्रिया पूरी की गई। सर, वो जो हिफ्जुर रहमान है वो मेरे ससुर थे, लेकिन जो है उन्होंने जो धर्मांतरण करते थे और जो वो शोषण करते थे महिलाओं का, यौन शोषण, तो सर मैं उसकी खुद चश्मदीद गवाह हूँ सर। मैं युवती ने गाजियाबाद पुलिस में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 16 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। युवती अब स्वामी यशवीर महाराज के आश्रम में पहुंच गई। स्वामी यशवीर महाराज ने इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाते हुए महाशिवरात्रि के दिन फुलत मदरसे में शिवलिंग स्थापना
और जलाभिषेक करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार से गंगा जल लाया जाएगा और भक्तों की बड़ी संख्या में वहां पहुंचने की अपील है। स्वामी यशवी महाराज ने केंद्र सरकार और योगी सरकार से भी मांग की है कि इन दोनों मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाए और उन्हें सील कर दिया जाए। उन्होंने मुख्य आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी, हाफिजुर रहमान अंसारी और उनके बेटे जुबैर अंसारी समेत पूरे गिरोह की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई शुरू की गई है। हिंदू संगठन इस मामले को लेकर काफी एक्टिव हो गया है, जबकि मदरसा संचालकों ने आरोपों से इनकार किया है। पूरा मामला धर्मांतरण और मदरसों की निगरानी पर ही सवाल उठा रहा है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो पोस्टर वॉर से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ अयोध्या, मथुरा, सीतापुर समेत कई जगहों पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में अखिलेश यादव और सपा नेताओं के राम मंदिर को लेकर पुराने बयानों का जिक्र किया गया है। पोस्टर में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लिखा है, दिल में बाबर मुंह में राम। कुछ पोस्टर में सपा नेताओं के पुराने बयानों को सामने लाकर उनसे राम मंदिर पर माफी मांगने की मांग की गई है। ये पोस्टर वॉर राम मंदिर दान चोरी के मामले में अखिलेश यादव की एक्टिवनेस के बाद शुरू हुआ। सीतापुर में ऐसे एक पोस्टर को सपा सांसद आनंद भदौरिया ने खुद उतरवाकर जला दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पार्टी और नेतृत्व के खिलाफ अमर्यादित होर्डिंग लगाई जा रही है। उन्होंने सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जहां भी ऐसी होर्डिंग दिखे उसे जला दीजिए। आनंद भदौरिया ने आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी सरकार और सूचना विभाग के इशारे पर हो रहा है। दूसरी तरफ अयोध्या में भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, सपा नेताओं के पुराने बयान और पोस्टर को और ज्यादा सामने लाया जाएगा। इन पोस्टर वॉर से यूपी की सियासत में नया तनाव पैदा हो गया। अभी ये सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा पोस्टर और बैनर देखने को मिल सकते हैं। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात बुलडोजर एक्शन की। दरअसल संभल जिले में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की। सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर बनी ईदगाह को पूरी तरह तोड़ दिया। 25 फीट ऊंची मीनार को सबसे पहले बुलडोजर से गिराया गया, फिर बाकी हिस्सा भी जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई मंगलवार को हुई। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान खुद मौके पर थे। भारी पुलिस बल की सुरक्षा में ये काम किया गया। दरअसल ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के नाम दर्ज थी। कुछ लोगों ने इस पर कब्जा करके ईदगाह बना ली थी। गांव वालों ने जनवरी में शिकायत की कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। जांच के बाद अदालत ने इसे हटाने का आदेश दे दिया। तहसीलदार ने भी बेदखली का नोटिस जारी कर दिया था। कार्रवाई के दौरान गांव की एक महिला की जमीन पर बने 2 अवैध मकानों को भी तोड़ दिया गया। ये मकान भी बिना अधिकार के बनाए गए। मकान मालिकों ने विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने सही कागजात नहीं दिखाए तो बुलडोजर चला दिया गया। लोगों को अपना सामान निकालने का मौका जरूर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन पर भराव करके महंगी प्लॉटिंग करने की तैयारी चल रही थी। इसे रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई। अब जमीन को फिर से कब्रिस्तान जैसा बना दिया गया है। ये पूरी कार्रवाई अदालत के आदेश पर शांतिपूर्ण तरीके से की गई है। संभल प्रशासन ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चारों खबरें साफ दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में कानून, प्रशासन और राजनीति की हलचल तेज है। राम मंदिर चोरी मामले में पुलिस अपराधियों के नेटवर्क का पर्दाफाश कर रही है। वहीं संवेदनशील मुद्दे पर प्रशासन सख्त नजर रख रहा है। राजनीति में पोस्टर वॉर जारी है तो संभल में बुलडोजर अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन का सख्त रुख ये संदेश दे रहा है कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।